जय श्री शनिदेव मित्रों, साथियों, क्या आपने कभी ये सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं और संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि स्वयं मोक्ष का द्वार और न्याय के देवता की असीम कृपा का सार है। यह कथा शनिवार के उस पावन अवसर पर भगवान शनिदेव की दिव्य लीला और उनकी उस महिमा से जुड़ी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, सभी दुख और सभी क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। शनिवार का ये दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, जब कर्मफलदाता शनिदेव स्वयं ब्रह्मांड के न्याय का विधान करते हैं। जो भक्त इस दिन शनिदेव की सच्ची आराधना और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी शांति और ऐसा सौभाग्य आता है जो 7 जन्मों तक उनका साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं, जब संसार में अधर्म का अंधकार बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन से श्रद्धा और विश्वास डगमगाने लगता है, जब निर्दोषों का अपमान होने लगता है और जब अपनों के ही मन में अपनों के लिए ईर्ष्या का विष घुलने लगता है, तब शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि से न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे करुणा, धैर्य और सत्य के रक्षक हैं। वे कर्म फलदाता हैं, जो हमारे कर्मों का हिसाब कर हमें शुद्ध करते हैं। भगवान शनिदेव की ये कथा सुनना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को टटोलने और उसे शुद्ध करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य शनिवार के दिन शनिदेव की इस दिव्य कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके प्रारब्ध के भी पाप कट जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस कथा को आरंभ करने से पहले अपने हृदय को बिल्कुल शांत कर लें। मन में केवल एक ही भाव रखें, हे शनिदेव, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्योंकि ये कथा केवल आपके कानों के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा को झकझोर देने के लिए है। इसमें वह सामर्थ्य है जो पापी को पुण्य की राह दिखा सकती है, दुखी के जीवन में सुख का उजाला भर सकती है और एक दिशाहीन जीवन को अर्थ दे सकती है। मान्यता है कि जिस घर में शनिवार की ये दिव्य कथा सुनी जाती है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं पसारती। वहां शनिदेव के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। क्लेश, रोग, अकाल मृत्यु और भय जैसे दोष उस घर से कोसों दूर रहते हैं। तो आइए अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गूढ़ और अनिवार्य बात जान लेनी चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों और गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा को अधूरा सुनकर बीच में ही छोड़ देता है, वो न केवल उस पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि अनजाने में संशय का पाप भी मोल लेता है। अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है और यही भ्रम हमें धर्म के मार्ग से भटका देता है। शनिवार का ये समय सामान्य समय नहीं है, ये न्याय की घड़ी है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। क्या पता इस कथा का कौन सा प्रसंग, कौन सा शब्द आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस कथा के पन्ने को केवल अपने तक न रखें, इसे साझा करें और धर्म के इस कार्य में सहभागी बनें। चलिए अब अपनी आत्मा को निर्मल कर उस स्वर्णिम युग की ओर चलते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत सरल हृदय का था और नित्य भगवान की सेवा में लीन रहता था। एक दिन की बात है, जब वो ब्राह्मण भोर के समय निद्रा से जागा तो उसका मन अत्यंत अशांत और व्याकुल था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था। उसकी पत्नी ने जब उसे इस अवस्था में देखा तो वो पास आकर बैठ गई और कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आज सूर्योदय के इस मंगल बेला में आप इतने चिंतित और विचलित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? ब्राह्मण ने एक गहरी और लंबी सांस ली और अपनी पत्नी के हाथों को थामते हुए कहा, प्रिय, आज रात मैंने एक अत्यंत अद्भुत और डरावना स्वप्न देखा है। पिछले कई दिनों से मुझे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दे रहा है, जिसका शरीर नीलवर्ण है और जिसने गहरे नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। वह अत्यंत तेजस्वी और न्यायप्रिय दिखाई देता है, परंतु उसकी वाणी गंभीर है। वह हर बार मेरे समीप आकर केवल यही कहता है कि हे ब्राह्मण, सावधान हो जा, अब मैं तेरे लगने वाला हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है और ये कैसा संकेत है। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो स्वयं विदुषी और धार्मिक संस्कारों वाली थी, थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, नीले वस्त्र धारण करने वाले और लगने की बात करने वाले साक्षात न्याय के देवता शनिदेव ही हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अब उदय होने वाला है और आप पर शनिदेव की महादशा या 7.5 का समय आने वाला है। परंतु आप घबराएं नहीं, शनिदेव केवल उन्हीं को दंड देते हैं जो कुमार्ग पर चलते हैं।
आप तो सदैव धर्म की राह पर चले हैं। बस मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, जब शनिदेव आपसे समय मांगे तो आप उनसे प्रार्थना करना कि वे कम से कम समय के लिए आप पर आएं, परंतु ध्यान रहे, सवा पहर से ज्यादा की हामी कभी मत भरना। सवा पहर का कष्ट मनुष्य अपनी भक्ति और धैर्य से काट सकता है। अगली रात जब ब्राह्मण सो रहा था तो फिर वही नीला प्रकाश फैला और साक्षात शनिदेव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उनकी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली थी। शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तेरे कर्मों के हिसाब का समय आ गया है। मैं तुझ पर 7.5 साल के लिए लगने वाला हूं। बता, क्या तू तैयार है? ब्राह्मण ने कांपते हुए हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ जैसे निर्धन और दुर्बल शरीर वाले ब्राह्मण के लिए 7.5 साल का कष्ट असहनीय होगा। मुझ पर कृपा करें और इस समय को कम कर दें। शनिदेव ने उसकी विनम्रता देख कहा, ठीक है, तो मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण फिर गिड़गिड़ाया, नहीं महाराज, ये भी बहुत अधिक है। शनिदेव ने कहा, तो फिर 2.5 वर्ष? ब्राह्मण बोला, महाराज, 2.5 वर्ष की पीड़ा भी मुझसे झेली नहीं जाएगी। अंत में शनिदेव ने पूछा, तो फिर बता तू क्या चाहता है? तब ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात याद आई और उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो केवल सवा पहर के लिए मुझ पर आएं। शनिदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा और उसने पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा, आज मुझ पर सवा पहर की दशा लगनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कष्टों की छाया तुम पर या बच्चों पर पड़े, इसलिए तुम मुझे सोने के 2 टके सिक्के दे दो। मैं बस्ती से दूर घने जंगल में चला जाता हूं। वहां एकांत में बैठकर मैं शनिदेव की आराधना करूंगा और जैसे ही सवा पहर का समय पूरा होगा मैं सकुशल घर लौट आऊंगा। पत्नी ने उसे विदा करते समय फिर समझाया, स्वामी, धैर्य रखना, मार्ग में किसी से विवाद न करना और किसी की वस्तु को बिना अनुमति हाथ न लगाना, क्योंकि शनि की दशा में बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़ा। एक शांत वृक्ष के नीचे बैठकर वो भगवान का ध्यान करने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जब एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण के मन में विचार आया, अब तो केवल थोड़ा सा समय शेष है। एक पहर तो शांति से कट गया, बाकी का समय तो घर जाने के रास्ते में ही कट जाएगा। व्यर्थ में यहां बैठने से क्या लाभ? यह सोचकर वो वापस गांव की ओर चल पड़ा। परंतु शनिदेव की माया को कौन जान सकता है? जैसे ही वो मार्ग पर आया उसने देखा कि रास्ते में एक लहलहाती बेल लगी है, जिस पर 2 अत्यंत सुंदर और रसीले मतीरे तरबूज लगे हुए हैं। उन मतीरों को देखकर ब्राह्मण के मन में मोह जाग उठा। उसने सोचा, जंगल में पानी की तलाश में मेरे बच्चे प्यासे होंगे, क्यों न ये मतीरे उनके लिए ले चलूं। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए वहीं पास में रखे एक पत्थर पर सोने के 2 टके रख दिए और माली को आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। ब्राह्मण ने वे मतीरे तोड़े और अपने थैले में डाल लिए। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, शनिदेव ने अपनी माया रची। वे राजा के प्रधान सैनिक का रूप धरकर सामने आ गए। उनके साथ कुछ और सैनिक भी थे। सैनिक ने ब्राह्मण को रोका और कड़क कर पूछा, अरे ओ ब्राह्मण, इस थैले में क्या छिपा कर ले जा रहा है? तेरी चाल से तो तू कोई चोर मालूम पड़ता है। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, सैनिक भाई, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो ब्राह्मण हूं और इस थैले में केवल 2 मतीरे हैं जो मैं बच्चों के लिए ले जा रहा हूं। मैंने उनके बदले में वहां 2 सोने के टके भी रख दिए हैं। सैनिक ने अविश्वास से कहा, दिखा हमें, इस थैले में क्या है? जैसे ही ब्राह्मण ने थैला खोला, उसके प्राण सूख गए। वहां मतीरे नहीं थे, बल्कि राजा के उन दोनों छोटे राजकुमारों के कटे हुए सिर रखे थे, जो उसी समय शिकार पर निकले हुए थे और गायब थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लो इस पापी को, इसने हमारे राजकुमारों की हत्या कर दी है। ब्राह्मण को बेड़ियों में जकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा अपने पुत्रों के कटे सिर देखकर शोक और क्रोध से पागल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे आदेश दिया, इस निर्दयी ब्राह्मण को अभी के अभी सूली पर चढ़ा दिया जाए। इसे ऐसी मौत दी जाए जिसे देखकर काल भी कांप उठे। ब्राह्मण ने बहुत दुहाई दी, पर शनि की वक्र दृष्टि के कारण उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जब उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात और शनिदेव का वो सवा पहर याद आया। उसने जल्लाद से कहा, भाई, मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मुझे केवल थोड़ा समय अपनी संध्या वंदना और पूजा पाठ के लिए दे दो। इसके बाद तुम जो चाहो वो करना। जल्लाद ने राजा की अनुमति से उसे थोड़ा समय दे दिया। ब्राह्मण आंखें मूंदकर भगवान शनिदेव के ध्यान में डूब गया। जैसे जैसे वो मंत्रों का जाप करता गया, सवा पहर की वो कठिन अवधि समाप्त होने लगी। जैसे ही समय पूरा हुआ, शनिदेव की दशा उसके ऊपर से उतर गई। उसी क्षण चमत्कार हुआ।
महल के द्वारपाल भागते हुए आए और चिल्लाने लगे, महाराज, गजब हो गया, राजकुमार जीवित लौट आए हैं। वे तो वन में रास्ता भटक गए थे और अब सही सलामत महल पहुंच गए हैं। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत ब्राह्मण की फांसी रुकवाई और उसे आदर सहित दरबार में बुलाया। राजा ने देखा कि जो थैला खून से लथपथ दिख रहा था, उसमें अब राजकुमारों के सिर नहीं बल्कि वही साधारण मतीरे रखे थे। राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए बोला, हे देवतुल्य ब्राह्मण, मुझसे घोर अपराध हो गया। कृपया बताएं कि यह सब क्या माया थी। पहले सिर दिखे और अब ये मतीरे, आपने कौन सा जादू किया है? ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, ये मेरा कोई जादू नहीं है। ये तो न्याय के देवता शनिदेव की महिमा है। मुझ पर सवा पहर की शनि दशा लगी थी। जब दशा शुरू हुई तो साधारण मतीरे आपके पुत्रों के सिर बन गए और मुझे मृत्यु के द्वार तक ले आए। और जैसे ही वो सवा पहर का समय समाप्त हुआ, दशा उतर गई और सब कुछ पुनः सामान्य हो गया। शनिदेव ने मुझे सिखाया कि अहंकार और अज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया हमें बताएं कि शनिदेव की इस पीड़ा से बचने के उपाय क्या हैं? जब ये दशा किसी पर लगती है तो उसे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने शास्त्र सम्मत उपाय बताते हुए कहा, महाराज, यदि किसी राजा पर शनि की दशा लगे तो उसे काले हाथी का दान करना चाहिए और न्यायपूर्ण शासन करना चाहिए। यदि किसी सेठ या साहूकार पर लगे तो उसे काले घोड़े का दान करना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। और यदि किसी साधारण गृहस्थ पर यह दशा आए तो उसे शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर दीपक जलाना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ शनिदेव की ये पवित्र कथा सुननी या सुनानी चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को ढेर सारा स्वर्ण, वस्त्र और रत्न देकर ससम्मान विदा किया। जब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्राह्मण ने वही थैला आंगन में रखा। पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या लाए हो? ब्राह्मण ने थके हुए स्वर में कहा, आज तो मतीरों ने मेरी जान ही ले ली थी। वही मतीरे हैं। परंतु जैसे ही पत्नी ने थैला खोला, वो आश्चर्य से भर गई। वहां न तो मतीरे थे और न ही सिर, बल्कि थैला बहुमूल्य हीरों, मोहरों और रत्नों से लबालब भरा हुआ था। शनिदेव ने ब्राह्मण की परीक्षा ली थी और उत्तीर्ण होने पर उसकी दरिद्रता सदा के लिए मिटा दी थी। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे शनि महाराज, जैसा कष्ट आपने मुझे लगती दशा में दिया वैसा शत्रु को भी न देना, परंतु जैसी कृपा आपने मुझ पर उतरती दशा में करी वैसी कृपा अपने हर भक्त पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर के भंडार सदा भरे रखना और उसकी संतान की रक्षा करना। बोलो शनिदेव महाराज की जय। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि बुरा समय केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेने आता है। यदि हम सत्य के मार्ग पर अडिग रहें तो शनिदेव की कृपा से कठिन समय भी टल जाता है। राजा और प्रजा सभी ब्राह्मण की इस अद्भुत कथा को सुनकर शनिदेव की महिमा के आगे नतमस्तक हो गए। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा मान सम्मान, स्वर्ण मुद्राएं और रथ देकर विदा किया। जब ब्राह्मण अपने घर की ओर बढ़ रहा था तो मार्ग में वही माली मिला जिसके खेत से उसने मतीरे तोड़े थे। माली हाथ जोड़कर खड़ा था और कहने लगा, महाराज, क्षमा करें, मैं तो वहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे उस समय आप दिखाई ही नहीं दिए और न ही आपकी आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, भैया, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तो शनिदेव की माया थी। जब बुरा समय आता है तो आंखों के सामने खड़ी वस्तु भी दिखाई नहीं देती और बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ब्राह्मण जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति फटे हाल में जाने के बजाय राजसी ठाट बाट के साथ लौट रहा है। उसने हर्ष के साथ द्वार पर दीप जलाए और ब्राह्मण का स्वागत किया। ब्राह्मण ने थैला आंगन में रखा और पत्नी से बोला, प्रिय, देखो, शनिदेव ने हमारी परीक्षा ली और अंत में हमें ये उपहार दिया। जैसे ही पत्नी ने थैला खोला, पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। उसमें न तो मतीरे थे और न ही राजा के पुत्रों के सिर, बल्कि बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात और सोने की मोहरें चमक रही थीं। गांव के लोग ये चमत्कार देखने के लिए उमड़ पड़े। ब्राह्मण ने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, शनिदेव न तो किसी के शत्रु हैं और न ही किसी के मित्र। वे तो केवल हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। जब मुझ पर सवा पहर की दशा लगी तो उन्होंने मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया ताकि मैं अहंकार त्याग कर धैर्य सीख सकूं। और जब दशा उतरी तो उन्होंने मेरी झोली खुशियों से भर दी। उस दिन के बाद से पूरे राज्य में शनिदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। राजा ने अपने महल के पास ही शनिदेव का एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां हर शनिवार को तेल का दीपक जलाया जाने लगा। ब्राह्मण ने गांव वालों को सीख दी कि जब भी जीवन में कष्ट आए
तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण का परिवार अब सुख चैन से रहने लगा। उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। जो भी दुखी व्यक्ति ब्राह्मण के पास आता, वो उसे यही कथा सुनाता और शनिदेव की महिमा बताता। धीरे धीरे वो क्षेत्र रोग, शोक और दरिद्रता से मुक्त हो गया। अंत में ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त किया। हे शनिदेव, जैसे आपने ब्राह्मण की विपत्ति को संपत्ति में बदल दिया, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्टों को हर लेना। लगती दशा में किसी को कष्ट न देना और उतरती दशा में सबकी झोली खुशियों से भर देना। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो मित्रों, ये थी शनिदेव महाराज की वो दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास और धैर्य है तो न्याय के देवता स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जैसे शनिदेव ने ब्राह्मण की लगती दशा में परीक्षा ली और उतरती दशा में उसकी झोली खुशियों से भर दी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के दुख हर लें और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। याद रखिए, शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि हमारे कर्मों को शुद्ध करने वाले देव हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि धर्म की चर्चा बांटने से ही पुण्य बढ़ता है। कमेंट्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जय श्री शनिदेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बार एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, न्याय के देवता शनिदेव महाराज की जय।